हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं आवर्धन फार्मूला को, जो कि होता है m इज इक्वल टू v बाई g होता है। इसको आज बहुत ही आसानी तरीके से हम प्रूफ करेंगे और आप कभी भी इसको प्रूफ करना ना नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद और बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक प्रतिबिंब का निर्माण कराया हुआ है और जिस जिस चीज़ों की जरूरत है उसको हमने लिख लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु रखे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, किरणें कट की है। तो ठीक है, तो ए बी हमने वस्तु रखा है और ए डस बी डस प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए ए से ओ क्या है तो वस्तु दूरी है, ए से ओ क्या है तो वस्तु दूरी है, ए डस ओ क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है। तो इसको वस्तु दूरी को भी यू से दिखाया जाता है और प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाया जाता है। ये लेंस के बाईं तरफ वस्तु रखे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस में लिखेंगे और लेंस से दाईं तरफ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है तो इसलिए प्लस में होगा। ये सभी बातें आप जानते होंगे। अगर ये सब नहीं जानते हैं तो हमने चैप्टर 2 में जो है पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी और इन सभी के बारे में। यहाँ पे देखिए ए बी क्या है तो बिंब की ऊंचाई है, ए से बी रखा है तो वस्तु जो बिंब मतलब वस्तु जो रखे हैं उसका ऊंचाई है, और ए डस बी डस क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ए डस बी डस क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अगर ए ओ जहाँ पर होगा वहाँ पे माइनस का यू रखेंगे, ए डस ओ के जगह पर भी रखेंगे, ए बी के जगह पर क्या रखेंगे एच डैश लिखेंगे और ए डस बी डस के जगह पर यहाँ पे एच लिखेंगे और यहाँ पे एच डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए एच डैश और बिंब की ऊंचाई के लिए एच, और जो है प्रतिबिंब दूरी के लिए क्या लिखेंगे भी, और वस्तु दूरी के लिए माइनस का यू लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस वाले डायग्राम में से दो त्रिभुज ऐसा लेना है जिसमें जो प्रतिबिंब भी आता हो और एक में प्रतिबिंब आता हो एक में बिंब आता हो, यानी कि बिंब की जो वस्तु रखे हैं उस वाले त्रिभुज को पकड़ना है, एक प्रतिबिंब जो बना है उस वाले त्रिभुज को। तो वस्तु ये वाला रखे हैं, यानी कि ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज हमें दिख रहा है ए बी ओ, और प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो ए डैश बी डैश ओ, इस वाले दोनों को त्रिभुज को लेना है। ठीक है, और दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप का मतलब क्या होता है तो देखने में एक जैसा। देखने में एक जैसा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सभी इंसान एक दूसरे के समरूप होते हैं। जैसे हमारा कान नाक आंख और मुंह है, हाथ है दो और दो पैर है, उसी प्रकार से हर एक इंसान का होता है। ठीक है, तो हाइट मैटर नहीं करता है, बल्कि क्या होगा देखने में अगर एक जैसा कुछ भी हो तो क्या होगा समरूप होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक आयत यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे खींच लेते हैं और यहाँ पे एक आयत बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आयत बना दिए, तो अगर हम आपसे पूछे कि ये दोनों क्या समरूप होंगे तो होंगे समरूप। क्यों? क्योंकि हाइट इसका लंबाई चौड़ाई मैटर नहीं करता है, बल्कि क्या मैटर करता है कि देखने में एक जैसे हैं कि नहीं। तो देखने में एक जैसे हैं, इसके भी 4 स्तंभ है, इसके भी 4 क्या है तो ऐसे खंबे हैं। ठीक है, और इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो है अंतर क्या है तो डिस्टेंस समान है। इसमें क्या जाएगा, दोनों समानांतर रखाएंगे, ये इसमें भी समानांतर रखा है, इधर भी समानांतर रखा है, इधर भी समानांतर रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हमें क्या करना है, दो त्रिभुज को लेना है और दोनों को समरूप सिद्ध कर देना है। एक ये वाला त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज, समरूप जैसे सिद्ध करेंगे हमारा फॉर्मूला प्रूफ्ड। ठीक है, तो आइए समरूप करते हैं किसमें, तो त्रिभुज ए बी ओ और किसमें तो त्रिभुज किसमें ए डैश बी डैश और ओ में, ए डैश बी डैश ओ में, त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में क्या करना है तो समरूप प्रूफ करना है। समरूप त्रिभुज कब होता है तो हम अगर क्या करें इसमें से दो एंगल को बराबर कर दे दोनों त्रिभुज में से, तो क्या होगा समरूप सिद्ध हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैसे तो एंगल समरूपता से। तो यहाँ पे देखिए इसका इस वाले त्रिभुज ए बी ओ में ये वाला 90 डिग्री है, क्या है ये वाला 90 डिग्री है। अगर इसमें देखा है तो ये वाला जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे एंगल बी ए ओ इक्वल होगा एंगल किसके तो बी डैश ए डैश ओ के। क्यों? क्योंकि रीजन देंगे 90 डिग्री है। ठीक है, पहला एंगल तो हमने बराबर कर लिया। दूसरा देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल क्या होगा समान होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। ठीक है, जब दो ऐसे रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो ये रेखा और ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण होता है। तो ये एंगल यानी कि ए ओ बी बराबर होगा किसके ए ओ बी बराबर होगा ए डैश ओ बी डैश के। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके तो एंगल ए डैश ओ और बी डैश के। कैसे तो लिखेंगे रीजन इसका देंगे सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण से ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो अगर हम
दो त्रिभुजों के अगर दो एंगल को बराबर कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब दो त्रिभुज एक दूसरे को समरूप हो जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको, कि लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ जो है समरूप है त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है, ये त्रिभुज इसके समरूप है। अगर चाहे तो यहाँ पे रीजन दे सकते हैं ऐसे घेर के कि एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीजन देंगे एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ये क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूपता का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, तो जब दो त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात कहने का मतलब इसके लंब और इसके लंब का अनुपात बराबर होगा इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के। इसका लंब क्या है, ए बी है और उसका ए डैश बी डैश है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या होगा, उसका लंब ए डैश बी डैश, इसका लंब क्या है इस वाले का, तो ए बी है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे इसका आधार क्या है, तो ए डैश ओ है, इसका आधार ए ओ है। ठीक है, इसका आधार क्या है, ए डैश ओ है, इसका आधार क्या है, ए ओ है। तो यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश क्या है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हम क्या लिखे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी कि एच डैश इसके बदले में लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश के बदले में एच डैश लिख सकते हैं। ठीक है, एच डैश। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, बीम की ऊंचाई है, जिसको एच से दिखा सकते हैं, एच से दिखा सकते हैं, इक्वल। ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ हमारा क्या है, वो प्रतिबिंब दूरी है जो भी से दिखाया जाता है, भी से, और डिवाइडेड बाई ए ओ क्या है हमारा, तो जो है बीम की दूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का यू। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम को कर लिया। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ बातों को नहीं लिखे हैं। जो वस्तु जो रखे हैं ना, ये प्रधान अक्ष से ऊपर है, प्रधान अक्ष से ऊपर है, तो ये तो प्लस में होगा, लेकिन ये वाला जो है ना प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे बना है, तो यहाँ पे माइनस होगा। चिन्ह परिपाटी पढ़ाते समय हम सभी ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे माइनस का एच रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब में क्या होगा, माइनस का एच, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस का एच देंगे। ठीक है, अब देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ लिखना चाहेंगे हम, तो सीधे बता देते हैं आपको। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से दिखाया और बिंब की ऊंचाई को एच से दिखाया। तो यहाँ पे एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई है, तो ये तो आवर्धन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एम। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये क्या है, तो आवर्धन का ही फॉर्मूला है, तो इसके बदले में माइनस का एम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है इसलिए, और इक्वल टू माइनस का क्या है, v बाई यू। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से m इज इक्वल टू v बाई क्या होगा, तो u होगा। ये रहा हमारा आवर्धन फॉर्मूला, और हमने क्या किया, प्रूफ इसको कर दिया। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।